हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बिजनेस के संबंध में कुछ बातें आपसे करेंगे। जैसे, क्या बिजनेस सिखाया जा सकता है? नहीं। हाँ, सेल्स सिखाया जा सकता है, सप्लाई सिखाई जा सकती है, कंपटीशन में मार्केटिंग सिखाई जा सकती है। बिजनेस स्वतः स्फूर्ति पावर है। बिजनेस स्वतः स्फूर्ति पावर का नाम बिजनेस है। फिर बिजनेस का महत्व क्या है? रहस्य और रोमांच का दूसरा नाम बिजनेस है। रहस्य और रोमांच का दूसरा नाम बिजनेस है। बिजनेस में मामूलीपना या न्यूनतम क्रिएट करना, अननॉलेजेबल के द्वारा बिजनेस को प्रमोट या रिमोट या रिपीट करना। तथा दूसरी बात, बिजनेस में फोकस किस बात पर होता है? संभावनाओं पर, मार्केट में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, व्यक्ति में, कस्टमर में, उसे बनाना या उसके लिए प्लान करना और एक्शन लेना, इसी का नाम बिजनेस है। बिजनेस स्थिरता, जड़ता या चंचलता का नाम नहीं है। बिजनेस स्थिरता, जड़ता या चंचलता का नाम नहीं है। बिजनेस टॉप विवेक मांगता है। इसके अलावा टॉप विवेक का प्रयोग पॉलिटिक्स में होता है, क्योंकि दोनों ही समकक्ष बिजनेस हैं। एक विचार प्रधान है अर्थात पॉलिसी प्रधान है, दूसरा प्रोडक्ट, सर्विस, सप्लाई और पॉलिसी प्रधान है। बल्कि पॉलिटिक्स का असिस्टेंट बिजनेस है, या बिजनेस का भी सीनियर बिजनेस पॉलिटिक्स है, क्योंकि बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सप्लाई, प्रोडक्ट एंड सर्विस की है, परंतु पॉलिटिक्स में सब इनडायरेक्ट है। पॉलिटिक्स अर्थात पॉलिसी मेकर अंडर पॉलिसी डेवलप्ड बिजनेस। सो आपकी पॉलिसी में अंडर पनपता है आपका बिजनेस, जॉब या पॉलिसी। दूसरी बात कि घर में रहोगे घरेलू इंसान बनोगे, कंफर्टेबल या सेफ जोन में रहोगे तो पालतू इंसान बनोगे या फालतू इंसान बन जाओगे। मुश्किल हालातों में रहोगे तो या तो साहसी इंसान बनोगे या दुस्साहसी इंसान बनोगे। सर्विस पेशा घर में रहोगे नौकर या लेबर माइंडसेट या कंफर्टेबल माइंडसेट डेवलप करोगे। पैसे वाले घर में रहोगे तो कंजप्शन, उपभोग, विलासिता डेवलप करोगे। बिजनेस कभी भी कहीं भी डेवलप हो सकता है, ये किया जा सकता है। पैसे के 365 मॉडल हैं। पैसे के 365 मॉडल हैं। बिजनेस के अनेकों रूप हैं। बिजनेस का छोटा भाई सेल्स है। बिजनेस का अनेकों रूप नहीं है। बिजनेस का छोटा भाई सेल्स है, बड़ा भाई पॉलिटिक्स है। बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखनी चाहिए। यदि वह हाईवी इन्वेस्टर है, लो इन्वेस्टर है, तो उसे मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। यदि वह माइनर इन्वेस्टर है तो उसे खुद की अच्छी समझ होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर समझ डेवलपमेंट का प्रश्न है। हाँ, यदि समझ डेवलप होगी या समझ पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट जनरेटिंग कैपेसिटी में नहीं होगी तो वह नासमझ कहलाएगा। यदि समझ पर्याप्त मात्रा में या रिजल्ट जनरेटिंग कैपेसिटी में नहीं होगी तो वह नासमझ कहलाएगा। तब न तो वह दूसरों का विश्वास खुद पर, वह अपने इन्वेस्टमेंट पर डेवलप कर पाएगा और न ही खुद से खुद पर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा। परिणाम री इन्वेस्टमेंट या सफ़र ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा रह जाएगा या रह पाएगा। अब हम मिलते हैं अपर्याप्त बिजनेसमैन या अनकम्प्लीट बिजनेसमैन या अनडेवलप्ड बिजनेसमैन या बिजनेस जो सेल्समैन या सेल्स या स्टार्टअप या फ्रेशर या लेबर या कैपिटल इन्वेस्टर के रूप में मिलते हैं। इनकी मामूली हेल्प, नीड या प्रॉब्लम को लेकर की जा सकती है। इनकी नीड या प्रॉब्लम को लेकर की जा सकती है, या इनकी प्रॉब्लम या नीड को प्रिपेयर करके सर्विस दी जा सकती है। अतः यहाँ कास्ट, टाइम के अकॉर्डिंग या एक बार की अकॉर्डिंग
होनी चाहिए। यह प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अर्थात अनकम्प्लीट का कंप्लीट बनाने की प्रक्रिया का नाम बिजनेस है। आम आदमी, साधारण आदमी या मामूली आदमी अपने अनुसार बिजनेस को जानता, समझता, परखता है, परंतु विशेष आदमी, बड़ा आदमी अपने अनुसार बिजनेस को जानता है, समझता है। बिजनेस ध्यान, एकाग्रता की डिमांड करता है, तब स्पेस देता है। अज्ञात में जो खोज करे वह बिजनेसमैन, जो ज्ञात है उसमें जो खोज करे वह सेल्समैन। पार्ट ऑफ बिजनेस बराबर सेल्स। प्रॉब्लम सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, नीड सॉल्विंग प्रोडक्ट सर्विस, वैल्यू एड प्रोडक्ट सर्विस, पेशेंस धैर्य या जुनून पैशन, लगातार करते रहना, टीम वर्क, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस एक्टिविटी डेवलपमेंट। क्या आप बिजनेस करना सिखाएंगे? प्रश्न उठता है, क्या आप मतलब बिजनेस करना सीखेंगे? नहीं। हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ये एक आइडिया है। या बिजनेस में क्राइसिस से निकलना आप सीख सकते हैं। या तो आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं, या फिर बिजनेस में क्राइसिस से निकलना सीख सकते हैं। क्राइसिस से बिजनेस को निकालना सीख सकते हैं। क्राइसिस में बिजनेस को निकालना कैसे आप सीख सकते हैं, इसके लिए आप निम्न चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट टूल्स का, डायरेक्शन टूल्स, इनोवेशन टूल्स, सब ऑर्डिनेट टूल्स, मॉडल ऑफ बिजनेस, सेल्स पार्ट ऑफ बिजनेस, ब्राइटनेस या पावर ऑफ बिजनेस। जो चीज़ है वह फील भी होनी चाहिए। फीलिंग लेवल तक डेवलपमेंट, फीलिंग लेवल तक डेवलपमेंट। पर्सनल या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना तो आसान है, पर्सनल या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो करना आसान है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना तो आसान है, बिजनेस डेवलपमेंट करना तो आसान है, परंतु बिजनेस में डेवलपमेंट करना यह मुश्किल काम है, और बिजनेस में डेवलपमेंट करते रहना यह तो और भी मुश्किल काम है। क्योंकि मैनेजमेंट वेस्ट यूज ऑफ बिजनेस साधन संसाधन सिखाता है। मैनेजमेंट क्या सिखाता है कि वेस्ट यूज ऑफ बिजनेस साधन संसाधन सिखाता है। वेस्ट यूज बराबर न्यूनतम कास्ट से हाईएस्ट प्रॉफिट सिखाता है। वेस्ट यूज क्या सिखाता है कि न्यूनतम कास्ट से हाईएस्ट प्रॉफिट सिखाता है। बिजनेस आइडिया जनरेटिंग माइंड लेवल डेवलपमेंट तब आकर के बिजनेस सोर्स या स्रोत डेवलपमेंट आदमी सीखता है या बिजनेसमैन सीखता है, यह सीखने का प्रयास करता है, जिससे बिजनेस चलता है। इस प्रकार से हम यहाँ तक कह सकते हैं कि कुछ इधर उधर के बिखरे हुए आइडिया थे, विचार थे, जिनको इस भाग में समेटने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। फिर कुछ बिखरे हुए विचारों को कहने का अर्थ यह बनता है, कभी कभी अक्सर ये होता है कि विचार कभी एक पूरे प्लान के रूप में आते हैं, कभी कभी फुटकर विचार आते हैं, और उन विचारों पर जब प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जाता है, तो उन्हें एक बिजनेस आइडिया के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जब बिजनेस आइडिया के रूप में वो कन्वर्ट होने का प्रयास करते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, तब फिर उन पर इन्वेस्टमेंट के द्वारा स्वाभाविक बात है कि उनको ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है, और ट्रायल सक्सेस होने पर वो आइडिया जो बाद में बिजनेस आइडिया बना, बिजनेस आइडिया जो बाद में एक्शन और इन्वेस्टमेंट के द्वारा बिजनेस बना, एक बिजनेसमैन की या व्यक्ति की सफलता का प्रमाण होता है। इसलिए फिर मिलेंगे कुछ अन्य विचारों के साथ, तब तक नमस्कार।